नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। एक सड़क हादसा, लेकिन इस हादसे ने फिर से पूरे अतीक अहमद परिवार को सुर्खियों में ला दिया है। झांसी में हुए भीषण सड़क हादसे ने अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की मौत हो गई। उसके साथ कार में मौजूद एक अन्य युवक की भी जान चली गई। लेकिन इस हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल हादसा नहीं बल्कि फरार चेहरे हैं। क्या अपने सबसे छोटे बेटे की मौत की खबर सुनकर शाइस्ता परवीन सामने आएगी? क्या अपने लाडले बेटे को आखिरी बार देखने के लिए वे अपनी फरारी तोड़ेगी? और क्या वर्षों से फरार गुड्डू बमबाज उर्फ गुड्डू मुस्लिम भी इस मौके पर दिखाई देगा? यही वो सवाल है जिनका जवाब पूरा प्रयागराज तलाश रहा है। बताया जा रहा है कि अबान अहमद अपने साथियों के साथ झांसी जेल जा रहा था। वहाँ उसका बड़ा भाई अली अहमद बंद है। रास्ते में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि अबान और उसके साथी की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद अबान का शव प्रयागराज लाया गया है। उसे कसारी मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा, वहीं जहां उसके पिता अतीक अहमद की कब्र भी मौजूद है। लेकिन जनाजे से ज़्यादा चर्चा इस बात की है कि क्या फरार शाइस्ता परवीन यहाँ पहुँचेगी। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से शाइस्ता लगातार फरार है। पुलिस कई राज्यों में तलाश कर चुकी है, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। याद कीजिए, जब बेटे असद का एनकाउंटर हुआ था तब भी माना जा रहा था कि शाइस्ता सामने आएगी, लेकिन वह नहीं आई। जब अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हुई तब भी पुलिस ने कब्रिस्तान के आसपास कड़ी निगरानी रखी, लेकिन शाइस्ता नहीं पहुंची। अब एक बार फिर वही सवाल सामने है, क्या इस बार एक माँ अपने सबसे छोटे बेटे की आखिरी विदाई में आएगी या फिर फरारी ही उसकी मजबूरी बनी रहेगी? और अब बात उस नाम की जो हर बार चर्चा में आ जाता है, गुड्डू बमबाज यानी गुड्डू मुस्लिम। उमेश पाल हत्याकांड में बम फेंकने का आरोपी लंबे समय से फरार है और पुलिस की वांटेड सूची में शामिल है। जांच एजेंसियों का मानना रहा है कि ऐसे पारिवारिक मौकों पर फरार आरोपी अपने परिवार से संपर्क करने या चुपचाप पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। इसी वजह से इस बार भी पुलिस की नज़र सिर्फ शाइस्ता पर नहीं बल्कि गुड्डू बमबाज पर भी रहेगी। हालांकि अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी या पुष्टि नहीं है कि शाइस्ता परवीन या गुड्डू बमबाज जनाजे में आएंगे, लेकिन संभावना को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट पर है। कब्रिस्तान के आसपास निगरानी बढ़ाई जा सकती है। हर आने जाने वाले पर नज़र रखी जाएगी, क्योंकि पुलिस कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती। अगर कोई फरार आरोपी यहाँ पहुँचता है तो उसके लिए बच निकलना आसान नहीं होगा। अब सवाल सिर्फ जनाजे का नहीं है, सवाल ये भी है कि क्या कानून से भाग रहे चेहरे आखिरकार सामने आएंगे? क्या शाइस्ता परवीन अपने बेटे की आखिरी झलक देखने का जोखिम उठाएगी? क्या गुड्डू बमबाज भी किसी तरह वहां पहुंचने की कोशिश करेगा, या फिर एक बार फिर पुलिस इंतजार करती रह जाएगी और फरार आरोपी कानून को चुनौती देते रहेंगे? इन सवालों के जवाब आने वाले कुछ घंटों में मिल सकते हैं। फिलहाल इतना तय है कि झांसी का ये सड़क हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं रहा, इसने एक बार फिर अतीक अहमद के परिवार, फरार शाइस्ता परवीन और गुड्डू बमबाज को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। अब सबकी निगाहें प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान पर टिकी हैं, जहां एक बेटे को सुपुर्द खाक किया जाएगा और साथ ही यह भी देखा जाएगा कि क्या कानून से भाग रहे चेहरे सामने आते हैं या फिर ये कहानी एक बार फिर सिर्फ अटकलों तक सीमित रह जाती है।